पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबल नहीं हो। क्योंकि राहुल गांधी का स्टाइल है ना, बोलता है कि वो कौवे चील का स्टाइल में, भाई गलत बोल रहा है। तो ये जो भड़का रहा है ना, केजरीवाल भड़का रहा है। किसान ऐसा नहीं कर सकते, किसान के पीछे केजरीवाल का हाथ है। ये विपक्ष का ही, कांग्रेस का, केजरीवाल, ये सब मिले हुए इनका पीछे इनके हाथ है। देखिए, भाजपा का मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, आपकी तरह पत्रकार महोदय, ठीक है। तो भाई साहब, मैं आपसे और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, इनके खिलाफ सख्त से सख्त, जल्द से शीघ्र, भाजपा भी बहुत लचर है मामलों में, इनके खिलाफ सख्त से सख्त ये चीज़ होनी चाहिए और इनको जेलों में होना चाहिए और इनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए कि दोबारा ये देश के खिलाफ और किसी के खिलाफ ऐसा कार्य न कर सके। कि एक तरफ भाजपा होती, एक तरफ आपका कांग्रेस होता और तब आपस में लड़ाई होती चुनाव की। अब कांग्रेस के नेता हो के मांग रहे हो, तुम सपा से मांग रहे हो हमको इतना सीट दे दो, उससे मांग रहे हो, तो ये भाई गलत बात है ना। तुम तो इतने बड़े विशाल आदमी थे, काहे छोटा बन गए। तो ये किसान जो है, ये किसान कहते हैं कि हम किसान हैं, तो तुम किसानों के पास इतना समय है, तुम इतने महीनों से सड़कों पे बैठ के कभी ट्रेन बंद, कभी रोड बंद, कभी कुछ बंद, कभी कहते हैं हम भारत बंद कर देंगे। हम अगर ये राजनीति है, बस इनके पीछे विपक्ष का हाथ है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये कहना है, ये किसान जो है, ये जिस समय इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसी समय ये जागृत हो जाते हैं, उसी समय ये जाग जाते हैं। पहले ये कहाँ थे? अभी तो बता रहे थे कि 13 मांग ली, 10 मांग ली, फिर 3 लड़के MSP करो या बिजली माफ़ करो, फिर कहेंगे महंगाई बढ़ गई बिजली। आज मैंने इनकी बिजली माफ़ कर दी, जो इसका खर्चा आएगा वो मैं कहीं तो डालूंगा ना, गवर्नमेंट डालेगी ना खर्चा, वो खर्चा तो कहीं डालना ही पड़ेगा ना। आप फ्री बांट दोगे, लेकिन वो जो खर्चा लगता है वो कहीं तो आप एडजस्ट करोगे, उसे किसी भी तो बर्डन डालोगे। तो ये सिर्फ बदमाशी हो रही है और कुछ नहीं है। केजरीवाल जेल न जाके एक कांड करने की तैयारी कर रहा है और जितना देर ये बाहर रहेगा उतना ही नुकसान होने वाला है। जो किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं, वहाँ किसान नहीं है। क्या किसानों को ऐसे बयान देने चाहिए? नहीं, विपक्ष का काम कर रहा है क्या? नहीं, किसान हो ही नहीं सकते। देखिए, अभी इनकी बात आ रही है 5-6 समन गए, फिर भी आप कानून को नहीं मान रहे हो। जी, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। अरविंद कुमार मिश्रा जी, किसान आंदोलन पिछले 13 तारीख से चल रहा है, लेकिन आज सुबह एक किसान नेता है, उनका नाम है जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर बनने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ है और हम इसको गिराना चाहते हैं। ये जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने नहीं बोला, इसके पीछे केजरीवाल है। केजरीवाल जेल न जाके एक कांड करने की तैयारी कर रहा है और जितना देर ये बाहर रहेगा उतना ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि इस प्रकार से जो अभी चल रहा है सिस्टम, वो बहुत गलत चल रहा है। क्योंकि अभी जो किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं, वहाँ किसान नहीं है। क्या किसानों को ऐसे बयान देने चाहिए? नहीं, विपक्ष का काम कर रहा है क्या? नहीं, किसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मिली भगत है ना। ये जो जगजीत सिंह जी हैं, जो वो तो पंजाब से है ना, पंजाब के किसान नेता है, पूरे किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। वो पूरा लीड करते हैं, वो हर मीटिंग में पहुंचते हैं, ये भी मालूम है। सरकार से भी बात करते हैं, सरकार से भी बात करते हैं और उनको प्रधानमंत्री जी बड़े तरीके से लेटर भी लिखे थे, उनको तरीके से उनको भेजा भी गया था, नाम के साथ उनको बहुत ही बड़ा स्वागत भी किया गया है। अब उस व्यक्ति के जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, जो इतने बड़े भद्र पुरुष हैं, वो उनके मन से ऐसा बात निकला, तो मैं सोचता हूँ ये किसान के मन से बात नहीं निकला, ये मन की बात किसके मन की बात निकला है? तो केजरीवाल। क्योंकि केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मेरे को पता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी आपके यहाँ बॉर्डर पे आए थे तो पंजाब के ही बंदे थे। अरविंद जी, मेरे को एक बात बताइए, ऐसा क्या है जो पंजाब का ही किसान इतनी बड़ी मांगे कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान इसमें शामिल नहीं है, इसमें बिहार का किसान नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश का नहीं, इसमें राजस्थान का भी नहीं है, इसमें हिमाचल का बहुत सारे। तो मैं तो इतना बड़ा गोल में घुमाने वाला आदमी तो हूँ नहीं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ केजरीवाल का सारा करा धराया है। क्योंकि केजरीवाल का सरकार चल रही है वहाँ पर, और केजरीवाल को सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से काम करें कि हम आगे बढ़ जाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी MSP की गारंटी की बात करते हैं। बात तो सुनिए, एक मजे की बात बता दूं आपको, तो आप भी कहिएगा कि हिल जाइएगा। ये देखिए, अभी इनकी बात आ रही है 5-6 समन गए, फिर भी आप कानून को नहीं मान रहे हो। एक लकीर खींच दी कि भाई इधर से इधर मत आना। अब गाय भैंस को रोका जाता है, गाय भैंस को रोका जाता है, तो गाय भैंस के तो भाई बोलना उनका तो है नहीं सिस्टम। लेकिन हाँ, आदमी है ना, आदमी तो बोलता है। लेकिन मेरे को एक दुख की बात है कि केजरीवाल जो कर रहे हैं ना, घोर अनर्थ कर रहे हैं।
इस सारा षड्यंत्र रचा तो हुआ कह रहे हैं किसानों के साथ हैं हम, जायज मांगे हैं उनकी। सारा तो कर दो भाई, जो केजरीवाल के पक्ष में आता है ना वो कर लेगा, लेकिन केजरीवाल गलत कर रहे हैं। ये सारा करा धरा है केजरीवाल और क्या नाम है राहुल गांधी का है, ये जान जाइए। क्योंकि अभी केजरीवाल भी अलग लड़ेंगे और कांग्रेस भी अलग लड़ेगी। मैं तो यही बोल रहा था कि एक तरफ भाजपा होती, एक तरफ आपका कांग्रेस होता और तब आपस में लड़ाई होती चुनाव की। अब कांग्रेस के नेता हो के मांग रहे हो, तुम सपा से मांग रहे हो हमको इतना सीट दे दो, उससे मांग रहे हो, तो ये भाई गलत बात है ना। तुम तो इतने बड़े विशाल आदमी थे, काहे छोटा बन गए? कांग्रेस नहीं लड़ सकती अकेले। तो वही बात तो बोल रहा हूँ, अकेले लड़ना था ना भाई। तुम इतने बड़े विशाल आदमी थे, तुम दूसरे को देते सीट, अब सीट तुमको मांगना पड़ रहा है यार, तो कितना घोर अनर्थ है। और आ गया क्या? घोर अनर्थ है कि नहीं? यानी कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबल नहीं हो। क्योंकि ये राहुल गांधी का स्टाइल है ना, बोलता है कि वो कौवे चील का स्टाइल में, भाई गलत बोल रहा है वो। तो ये जो भड़का रहा है ना, केजरीवाल भड़का रहा है, किसान ऐसा नहीं कर सकते। किसान के पीछे केजरीवाल का हाथ है और राहुल गांधी का हाथ है। बैठ के बातचीत निकल सकती है। हाँ, पूरा निकल जाएगी। अभी तो चर्चा चल रहा है, अर्जुन मुंडा वहाँ पर अभी वो कर रहे हैं मीटिंग, अभी 5 बजे की है ना सर? देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप कह रहे हैं कि किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ, ठीक है। किसान के पास इतना, कौन सी जगह से? मैं दिल्ली से ही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसान का ही बेटा हूँ मैं। हाँ जी तो मैं हाँ जी बहुत सारे यहाँ किसान के ही बच्चे होंगे, ठीक है। पढ़ने से ये मतलब नहीं होता कि हम किसान के बच्चे नहीं रहे, हम किसान के ही बच्चे हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, किसान, आप भी किसान के बेटे होंगे? हाँ, तो आपको इतना पता होगा कि किसान को 4 बजे सुबह खेत में पहुँचना है, बेचारे का सारा दिन वहाँ हो जाता है, शाम होते होते घर आता है वो। उस किसान के पास इतना समय है? जो ये शंभू बॉर्डर पर वगैरह जो ये किसान सो कॉल्ड किसान बोलते हैं अपने आप को, ये वहाँ पे बैठे हुए हैं और इतना वो धरना प्रदर्शन और ये सब आगजनी, सड़कों को बंद करना, बसों को जलाना, ट्रेनों को जलाना, जो प्रॉपर्टी देश की है वो आपकी भी तो है ना। तो आप अपने आप को किसान कहते हैं? जय, उन्होंने नारा दिया था हमारे एक नेता ने, जय जवान जय किसान। तो अगर हम आपकी जय बोलते हैं तो आपका ये कार्य शोभनीय है? मतलब आप जो जिस तरीके से आप अपने प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, अपने ही स्टेट को, अपनी ही जगह को, अपनी धरती को आप आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से, कौन से किसान है? क्या आपको नहीं लगता कि किसानों का आड़ में, किसानों की आड़ में विपक्ष जो है काम कर रहा है? देखिए बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा पत्रकार महोदय, ये विपक्ष का ही, कांग्रेस का, केजरीवाल, ये सब मिले हुए इनका पीछे इनके हाथ है। और आपको याद होगा ताकिर हुसैन जो ये पार्षद है, ये पूर्वी दिल्ली का, छतों से बम फेंके थे जिसने, पेट्रोल बम और वगैरह। आज भी मुझे ये नहीं पता लगता कि आम आदमी पार्टी को डिसॉल्व क्यों नहीं किया जाता, इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता। जो एक मतलब अपने आप को अर्बन नक्सली खुद बोलते हैं कि हम अर्बन नक्सली हैं, और जो पेट्रोल बम और इतने आगजनी और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं, और जो इन किसानों को भड़का रहे हैं, उनको उस पार्टी को ख़त्म क्यों नहीं करते? उसकी जो मतलब ये, उसको ये क्यों नहीं कहा जाता कि अब से ये आप आम आदमी पार्टी आज से नहीं रहेगी? देखिए भाजपा का मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ आपकी तरह पत्रकार महोदय, ठीक है। तो भाई साहब मैं आपसे और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, इनके खिलाफ सख्त से सख्त, जल्द से शीघ्र, भाजपा भी बहुत लचर है मामलों में, इनके खिलाफ सख्त से सख्त ये चीज़ होनी चाहिए और इनको जेलों में होना चाहिए और इनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए कि दोबारा ये देश के खिलाफ और किसी के खिलाफ ऐसा कार्य न कर सके। और रही किसानों की बात, तो ये किसान जो ये किसान जो है, ये किसान कहते हैं कि हम किसान हैं, तो तुम किसानों के पास इतना समय है, तुम इतने महीनों से सड़कों पे बैठ के, कभी ट्रेन बंद, कभी रोड बंद, कभी कुछ बंद, अभी कभी कहते हैं हम भारत बंद कर देंगे। हम, अगर आपको कोई आपकी कोई मांग है, आप सच में किसान, मैं कहता हूँ आप सच में किसान, आप प्रधानमंत्री मोदी के उनके घर पे क्यों नहीं जाते? क्या वो आप पे गोलियां चला देंगे? जब रोड पे आप आगजनी कर रहे हैं वहाँ वो गोली नहीं चला रहे, तो जब हम उनके यहाँ पे उनके घर पे जाएंगे, जब उनसे बातचीत करेंगे, विनम्र प्रार्थना करें, तो क्या वो क्यों नहीं सुनेंगे? जब वो विदेश के लोगों की बातें सुन सकते हैं, उनकी बात, तो अपने लोगों की बात वो क्यों नहीं सुनेंगे? तो देखिए वो किसान विसान नहीं है, ये सिर्फ साक्षात, आपने बिल्कुल पत्रकार मुझे सही कहा कि ये राजनीति है, बस इनके पीछे विपक्ष का हाथ है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये कहना है, ये किसान जो है, ये जिस समय इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसी समय ये जागृत हो जाते हैं, उसी समय ये जाग जाते हैं। पहले ये कहाँ थे? आप देखिए जैसे ही इलेक्शन आते हैं उसी समय जाग जाते हैं। उनकी मांगे कितनी? रोज एक मांग बढ़ा देंगे। अभी कल बता रहे थे कि 13 मांगे थी, 10 मांग ली, फिर 3 अड़ गए। MSP करो या बिजली माफ़ करो, फिर कहेंगे महंगाई बढ़ गई, बिजली, आज मैंने इनकी बिजली माफ़ कर दी, जो इसका खर्चा आएगा वो मैं कहीं तो डालूंगा ना।
गवर्नमेंट डालेगी ना खर्चा, वो खर्चा तो कहीं डालना ही पड़ेगा ना। आप फ्री बांट दोगे लेकिन वो जो खर्चा लगता है वो कहीं तो आप एडजस्ट करोगे उसको, किसी भी तो बर्डन डालोगे। तो ये सिर्फ बदमाशी हो रही है और कुछ नहीं है। और ऊपर से मोदी को धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। किसान नेता का भी एक वीडियो आ रहा है। 70,000 पेंशन मांग रहे हैं, वो कहाँ से लाओगे? आप दे दोगे 70,000 रुपये पेंशन एक किसान को? फिर आप बोलोगे महंगाई बढ़ महीने की गई, फिर बोलोगे महंगाई बढ़ गई। मांग रहे हैं वो, कौन देगा उनको? फिर मनरेगा वगैरह अलग। आप मुझे ये बताइए, देखिए किसान जो होता है ना बेचारा, उसके पास इतना, पहले तो उसके पास इतना समय ही नहीं है। अगर वो जाएगा 1-2 दिन के लिए जा सकता है, वो इतना नहीं कि महीनों साल तो भर तक रोड पे बैठा रहेगा। उसके खेत में कार्य कौन करेगा? उसके खेत में कार्य कौन करेगा? आप मुझे बताइए। मेरे पिताजी के पास तो नहीं है टाइम, वो किसान है। मेरे पास तो नहीं है, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। भाई साहब क्या तरीका? एक तरीका हो सकता है, जैसे आरक्षण देते हो ना, जाति पे नहीं आरक्षण करते, जिसका जमींदारी पे गाड़ी है, इकोनॉमिक बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे, जिसके ऊपर बड़ी गाड़ी रखी है, ये रखा है, ट्रैक्टर रखे हैं, एक कैटेगरी कर दो, एक जमींदार कर दो, एक किसान कर दो, एक गरीब किसान कर दो। दूसरे राज्य का किसान इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं है? कोई नहीं है तो, क्योंकि ये पंजाब का ही मुद्दा है, क्योंकि आप पार्टी का इसमें हाथ है और कोई नहीं। अच्छा, एक मेरे को एक बात बताइए, एक किसान नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनका कहना है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मोदी का ग्राफ डाउन, वो ये मोदी का जो ग्राफ है वो डाउन करना चाहते हैं। डाउन होगा सदा ये जो डल्लेवाल है, उससे ग्राफ कहाँ कम होगा? हर आदमी किसान नहीं है, हर आदमी फौज में है, सब जगह काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, हम बिजनेस जनरेट करते हैं, काम करते हैं, तो हम थोड़ी किसी तरह ग्राफ कम है। देश विरोधी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी किसी की भी। बस, थैंक यू।